हेलो बच्चा लोग, जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट्स और एनिमल में कोऑर्डिनेशन होता कैसे है। सो लेट्स सी कैसे होता है। ये आपको एक व्यू दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? बच्चे झूला झूल रहे हैं, कोई रन कर रहा है, कुछ प्लांट्स हैं, किसी पार्क का व्यू है। ओके, सो लेट्स सी ये एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहा है। व्हाट कैन यू सी फ्रॉम द पिक्चर? इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोगों में मूवमेंट हो रहा है, बट क्या प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है? आपने कभी सोचा है क्या कि कभी प्लांट्स में मूवमेंट होता है या नहीं होता है? लेट्स सी, आंसर अभी पता चलेगा। ओके, सो कैन एनिमल्स मूव? ह्यूमन बॉडी जो होती है ये भी एक टाइप की एनिमल होती है, तो एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं, है ना। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है हमारी बॉडी में। जैसे आप एक रूम से दूसरे रूम में चले जाते हो, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और अब हम लोग तो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भी जा रहे हैं। सो यस, एनिमल्स कैन मूव इजीली। कैन प्लांट्स मूव? क्या प्लांट्स में मूवमेंट होता है? लेट्स सी क्या होता है। नो, प्लांट्स तो मूव नहीं करते ना। प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तब तक नहीं जा सकते जब तक कि हम उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ना रख दें। जैसे कि हमने एक पॉट लगाया, पॉट में एक प्लांट है, प्लांट को हमने एक जगह रखा हुआ है, अब उसको नीचे से उठा के ऊपर रख रहे हैं, इधर से उठा के उधर रख रहे हैं, तो वो मूवमेंट थोड़ी कहलाएगा, वो तो हमने उसको मूवमेंट करवाया ना, उसने खुद ब खुद तो मूवमेंट किया नहीं। सो प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। नाउ बट द आंसर इज यस, प्लांट्स में मूवमेंट तो हुआ नहीं था, लेकिन अब ये कैसे कह रहे हैं कि होता है? लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं ये और क्यों कहना चाह रहे हैं। Animals can move from one place to another and this motion is called as locomotion। जिस बात को हम लोग कहते हैं कि मोशन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? लोकोमोशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे कहते हैं हम लोग लोकोमोशन। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक एनिमल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है और इसे हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। नाउ अब जरा देखिए, लोकोमोशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। लोकोमोशन किससे कोऑर्डिनेट होता है? जो मस्कुलर सिस्टम होता है और नर्वस सिस्टम, ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में जो भी सिस्टम होते हैं, इन सब के थ्रू, स्पेशली नर्वस और मस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही लोकोमोशन होता है। बट हाउ डू प्लांट्स मूव? प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? अभी तो इन्होंने कहा ना यस, प्लांट्स में मूवमेंट होता है। लेट्स सी क्या कहते हैं ये, सोचो जरा। लेट्स स्टडी मूवमेंट इन प्लांट्स। कभी आपने सनफ्लावर देखा है? सनफ्लावर तो देखा होगा, नहीं भी देखा है तो क्या, देखिए जैसे जैसे सनलाइट आती है तो सनफ्लावर उधर फेस कर लेता है। जैसे ईस्ट से वेस्ट सन जाता है तो धीरे धीरे सनफ्लावर भी अपना मूवमेंट उसी की तरफ कर लेता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो कुछ ऐसे होता है। लेट्स सी, ये देखो ऐसे सन का मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से फ्लावर भी अपना मूवमेंट कर रहा है, मतलब एक पोजीशन से दूसरी तरफ चला जा रहा है। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज लाइट। दूसरा स्टिमुलस टच होता है। आपने कभी छुई मुई वाला पौधा तो देखा होगा, नहीं तो सुना होगा कि जिसको टच करते ही उसकी जो लीव्स होती है वो श्रिंक कर जाती हैं। कुछ ऐसे होता है यहाँ पे, देखिए ऐसे होता है। जैसे ही किसी ने इस लीव्स को टच किया ये श्रिंक हो गई, आपस में सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ स्टिमुलस क्या है? यहाँ पे स्टिमुलस टच है। जो कोई ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी उस प्लांट को या उसके लीफ को टच करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और श्रिंक कर जाते हैं। अच्छा ठीक है, प्लांट मूव इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसकी वजह से। जैसे कि सनलाइट, जैसे कि टच, ये इसका स्टिमुलस है, इसकी वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सी नाउ, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्लांट्स जो है उसको सीड लगाया गया है। अब ये पूरा एक बड़ा सा प्लांट बन गया, इसमें फ्लावरिंग होगी और अगर उससे भी बड़ा प्लांट होगा, फ्रूट वाला होगा, तो फ्रूटिंग भी होगी। तो ये प्रोसेस है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं? स्टिमुलस एंड ड्यू टू ग्रोथ।
प्लांट मूव इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब होता है बढ़ना। जैसे कि हमने एक छोटा सा बीज लगाया, सीड लगाया, धीरे धीरे वो क्या होगा, थोड़ा सा सीडलिंग बनेगा, फिर प्लांटलेट बनेगा, फिर प्लांट बनेगा, और फिर बड़ा होते होते ट्री बन जाएगा। ओके, सो ये प्रोसेस होता है ग्रोथ की। ग्रोथ होता है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, मतलब जब उसको फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट मिलती है, जब वाटर मिलता है, तभी प्लांट की ग्रोथ होती है। ओके, सो बट व्हाट कॉज मूवमेंट इन प्लांट? ये तो ग्रोथ की बात हो गई, मूवमेंट कहाँ आ गया? प्लांट में मूवमेंट कहाँ हुआ? लेट्स सी। डू प्लांट हैव मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम? क्या प्लांट्स के पास मस्कुलर और नर्वस सिस्टम होता है? अगर मस्कुलर और नर्वस सिस्टम होता तो वो भी मूवमेंट कर लेते जैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स के पास मस्कुलर और नर्वस सिस्टम नहीं होता है। दे डोंट हैव मस्कुलर और नर्वस सिस्टम। So the movement is coordinated by chemicals called as hormones. ये जो मूवमेंट देखा हमने सनलाइट की वजह से या टच की वजह से, जो प्लांट इधर से उधर मूव कर रहा है, that is because of the hormones. hormones की वजह से होता है। hormones प्लांट बॉडी में भी होते हैं, एनिमल बॉडी में भी होते हैं, और प्लांट बॉडी में जो hormones होते हैं उन्हीं की वजह से इनमें चेंजेस दिखाई पड़ते हैं जो कि मूवमेंट होता है। ओके, let's study plant movement. Due to external stimulus, plant show two type of movement. External stimulus की वजह से plant दो type का movement show करता है। ये देखिए, plant grow कर रहा है। Is this plant growing? क्या ये plant grow कर रहा है? Yes, this plant is growing. Such movement are called as growth dependent. ये जो movement है इसे क्या कहेंगे? growth dependent. जो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ अपने आप को बड़ा कर रहा है, तो इसे कहते हैं growth dependent. Movement is dependent on growth. यहाँ पे movement क्या हुआ? यहाँ पे movement growth पे dependent है। growth मतलब जैसे जैसे वो छोटा सा plant या छोटा सा seed धीरे धीरे plant बन रहा है, plant से tree बन रहा है, तो वो जो movement है ये किस पे depend है? growth पे depend है। अगर plant में मतलब बड़ा नहीं होगा, growth नहीं होगी, तो movement नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ओके, अब नाउ if growth is prevented there will be no movement. अगर ग्रोथ को रोक दिया जाए तो मूवमेंट भी नहीं होगा प्लांट में। यही यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। नाउ सेकेंड थिंग इज, क्या ये प्लांट ग्रो कर रहा है? जो ये प्लांट है क्या ये ग्रो कर रहा है? जिसको टच किया तो इसकी लीफ श्रिंक हो गई? नो, ये प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है। सच मूवमेंट आर कॉल्ड एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ये जो मूवमेंट है प्लांट का इसे कहेंगे ग्रोथ इंडिपेंडेंट। मतलब ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब होता है कि वो किसी चीज पे डिपेंड है, जैसे कि आप स्टडीज पे डिपेंड हो अपने अच्छे करियर के लिए, या अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो फूड के लिए। ओके, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, इसकी ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ये जो मूवमेंट हो रहा है कि इसकी लीफ श्रिंक हो जा रही है, दैट इज नोन एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। मूवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। यहाँ पे मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है। ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ये जो दोनों मूवमेंट होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड किससे होता है? दैट इज कोऑर्डिनेटेड बाय हॉर्मोन्स। जो प्लांट बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं उनसे ये कोऑर्डिनेट होते हैं, जो इनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ओके, so that's all. I hope you did follow the lecture. See you in the next one.